हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट और सीटेट 2020 को लेकर अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में जो मैंने पिछला वीडियो डाला था वो मनोवैज्ञानिकों से संबंधित था कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या अवधारणा दी है, क्या उनकी थ्योरी रही है और उन्होंने किस विषय पर क्या कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आज का वीडियो भी जो कुछ मनोवैज्ञानिक रह गए हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, जो रीट और सीटेट की एग्जाम होती है उनमें मनोवैज्ञानिकों से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं, खासकर रीट की एग्जाम में। और उन मनोवैज्ञानिकों से जुड़े हुए तथ्य आपके एग्जामों में ऐसे के ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आपको जो मनोवैज्ञानिक है उसमें क्या उनकी विचारधारा है, क्या उन्होंने कार्य किए हैं, क्या उन्होंने किताबें लिखी है, इन सभी से संबंधित है। क्योंकि आपकी एग्जाम में तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में लॉकडाउन चल रहा है, तो ये समय आपके लिए पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट समय है। क्योंकि एग्जाम तो होगी, चाहे कभी भी एग्जाम हो, आप 24 घंटे में से 2 घंटे जरूर निकालें अपनी स्टडी के लिए, उसको आप ब्रेक न करें, कंटिन्यू स्टडी रखें, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़े, जिससे आपकी तैयारी काफी मजबूत हो जाएगी। जब तक एग्जाम होगी तब तक आप काफी मजबूत स्थिति में रहोगे। तो मेरा मानना यही है कि आप इधर उधर ध्यान न भटकाकर कम से कम 24 घंटों में 2 घंटे निकालें स्टडी के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है कुर्ट कोफका। ये मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के, और इन्होंने एक मत का प्रतिपादन किया था जिसको बोलते हैं गेस्टाल्ट मत, जिसको बोलते हैं गेस्टाल्ट मत। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र आकृति या संपूर्ण रूप या संपूर्ण आकृति अपन बोल सकते हैं। जैसे इनका मानना था कि व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखता है, जब वो उसको एक बारी देखता है तो उसको वो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी का चेहरा देखता है तो वो उस चेहरे में पहली बार संपूर्ण चेहरा देखता है, ऐसे नहीं देखता कि चेहरे में सिर्फ एक आंख देख रहा हो, एक नाक देख रहा हो। ये इनका मानना था। इस हिसाब से इन्होंने एक गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया जिसका नाम है समग्र आकृति, जिसको अपन बोल सकते हैं। और इन्होंने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी हुई है उन पुस्तकों में एक तो है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और एक इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है द ग्रोथ ऑफ द माइंड। ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है और इनके द्वारा गेस्टाल्ट मत इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, और ये एग्जाम में आपके पूछा भी जा सकता है। आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मास्लो। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इनके द्वारा 2 प्रेरक बताए गए हैं। 2 प्रेरक कौन कौन से? प्रेरक क्या होता है? प्रेरक होता है मोटिवेटर, जिसके द्वारा अपने को कुछ करने की मोटिवेशन मिलता है, उसको अपन प्रेरक बोलते हैं। और ये प्रेरक, इन्होंने 2 टाइप के प्रेरक बताए हैं। एक प्रेरक होते हैं जन्मजात प्रेरक, जो जन्म से ही व्यक्ति में होते हैं। जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं? जैसे भूख हो गई, प्यास हो गया, निंद्रा, काम इत्यादि जन्मजात प्रेरक होते हैं। और जन्मजात प्रेरक को ही प्राथमिक प्रेरक कहा जाता है। तो ये आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक प्रेरक किन्हें कहा गया है। तो उसमें ऑप्शन में दे देगा भूख, प्यास, निद्रा, और एक अन्य ऑप्शन दे देगा। यह आपको पूछेगा कि जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रेरक कहा जाता है। दूसरे प्रेरक कौन से हैं जन्मजात के अलावा? अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक हो गया जैसे आदत हो गई, व्यक्तिगत रुचि हो गई, कोई लक्ष्य हो गया, समूह की भावना, ये सब क्या है? अर्जित प्रेरक है। आप किसी आदत का निर्माण करते हो, जैसे आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो उसके लिए आप डेली जिम जाते हो, डेली दौड़ करते हो, ये आपने एक आदत बना ली, तो ये एक अर्जित प्रेरक है। आपको शिक्षक बनना है, ये आपने लक्ष्य बना लिया, तो ये लक्ष्य बनाना क्या है? एक अर्जित प्रेरक है। लेकिन आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये अर्जित प्रेरक नहीं है, ये जन्मजात प्रेरक है, ये प्राथमिक प्रेरक है। और इन्हीं प्रेरकों की वजह से अपने को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये 2 प्रेरक अब्राहम मास्लो ने बताए थे। इसके अलावा विलियम मैकडूगल, ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे, विलियम मैकडूगल, और इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया।
इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया और ये 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी और 1908 में इनका प्रतिपादन किया था। मूल प्रवृत्तियों का इन्होंने सिद्धांत दिया था और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति वही होती है जो व्यक्ति जन्म से लेकर आता है, जन्म से अर्जित होती है। तो उनको डिफाइन 14 तरह की मूल प्रवृत्तियों में इन्होंने किया था। 14 तरह की मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई थी जो व्यक्ति जन्मजात होती है। बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया था। इनका मानना था कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वो उसको ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा में अपन कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई बालक है वो रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाता है तो उसको उसी तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका मानना था। इस वजह से इन्होंने विशेष जो बल दिया वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक विलियम मैकडूगल को कहा गया है। इन्होंने जो मन ऊर्जा मनोविज्ञान की एक सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का जनक भी विलियम मैकडूगल को कहा गया है। विलियम मैकडूगल प्रयोजनवादी संप्रदाय के जन्मदाता थे। प्रयोजनवादी संप्रदाय अर्थात इनका मानना था कि किसी भी वस्तु या किसी भी क्रिया का होने का उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई प्रयोजन होता है। इस वजह से इनको प्रयोजनवादी संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा गया है। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब इन मूल प्रवृत्तियों के बारे में अपन डिटेल अध्ययन करेंगे तब ये 14 मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी है और ये क्या कार्य करती है, इनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी से मिलता जुलता नाम एक पुस्तक और इनकी है, आउटलाइन ऑफ एबनॉर्मल। ये दोनों पुस्तकें विलियम मैकडूगल द्वारा लिखी गई है। तो विलियम मैकडूगल में सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है 14 मूल प्रवृत्तियां और प्रयोजनवादी संप्रदाय के जन्मदाता, इनके बारे में आगे आने वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। जॉन बोर्ड्स वाटसन, इनको शॉर्ट में जेबी वाटसन भी बोला जाता है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने शाब्दिक रिपोर्ट विधि को जन्म दिया। शाब्दिक रिपोर्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया। व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना की, अर्थात अपन कह सकते हैं ये रटन क्रिया पर ज्यादा बल नहीं देते थे, ये व्यवहारवादी अर्थात कुछ करके सीखने पर ज्यादा बल देते थे। व्यवहारवादी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। शास्त्रीय अनुबंधन में भय का प्रयोग किया। जब पिछले वीडियो में मैंने आपको शास्त्रीय अनुबंधन बताया था कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, उसी में इन्होंने भय नामक एक जो संवेग होता है उस संवेग पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। इसके अलावा व्यवहारवादी आंदोलन के प्रथम प्रणेता या प्रथम आंदोलनकारी जेबी वाटसन को कहा गया है। वाटसन ने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी चर्चित रहा, तुम मुझे एक बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। अर्थात आप उसको चोर बनाना चाहते हो, उसको इंजीनियर बनाना चाहते हो, उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, मैं उसे कुछ भी बनाना चाहता हूं, ये कहा था जेबी वाटसन ने। और इस वजह से जेबी वाटसन की इस स्टेटमेंट को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना भी की थी कि आप एक बालक को एक मशीन के रूप में समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट इनका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उनमें है साइकोलॉजिक रिव्यू, 1913 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, और द साइकोलॉजी केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड 1928 में ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। जेबी वाटसन के बारे में आगे आने वाले वीडियो में भी अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। विलियम हेनरी किलपेट्रिक, इनको शॉर्ट में किलपेट्रिक भी बोला जाता है, अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार अनुभवों द्वारा सीखने पर बल दिया गया। अर्थात कोई भी कार्य आप सीखते हो तो वो अनुभवों द्वारा सीखा हुआ होना चाहिए, जिस वजह से वो आपके माइंड में ज्यादा समय तक टिका रहता है। जैसे आप कोई बाइक चलाना सीखते हो तो उस सीखने के दौरान आपने जो अनुभव लिए, जैसे कभी चलाते हुए बाइक गिर गई या आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो जो अनुभव आपने लिए
उन अनुभवों के द्वारा आप जो चीज सीखते हो उस पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया था कि व्यक्ति को अपने अनुभवों द्वारा सीखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता थे, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और किलपेट्रिक ने करके सीखने पर बल दिया कि आप कोई भी कार्य नहीं आता तो आप उसको करोगे, करने के बाद उसको आप सीख सकते हो। जैसे मान लो आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप कंप्यूटर चलाने के लिए बैठोगे, उस पर कुछ करोगे तो आप सीखोगे। तो करके सीखने पर इन्होंने विशेष बल दिया था और योजना विधि के ये जनक माने जाते हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली के ये जनक माने जाते हैं। इसके अलावा जो प्लेटो थे, प्लेटो एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे और ये ईस्वी सन से भी पूर्व के थे। 1427 से लेकर 347 ईस्वी पूर्व का इनका जीवन काल रहा है और द्वंद्व मूलक चिंतन पद्धति के प्रवर्तक प्लेटो रहे हैं। द्वंद्व मूलक चिंतन पद्धति क्या है? द्वंद्व मतलब आप किसी भी कार्य को करने के लिए उसके राइट फैक्टर और रॉन्ग फैक्टर को लेकर विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद प्रतिवाद करते हैं, वो ही द्वंद्व मूलक चिंतन पद्धति है। तो द्वंद्व मूलक चिंतन पद्धति के ये प्रवर्तक रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके राइट फैक्टर रॉन्ग फैक्टर क्या सही है क्या गलत है, इसको लेकर एक विस्तृत वाद विवाद प्रतिवाद होना चाहिए। ये चिंतन पद्धति इन्होंने प्लेटो ने दी थी। सुकरात के ये प्रमुख अनुयायी या शिष्य रहे हैं और प्लेटो ने उद्भव सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात कोई भी कार्य होने से पहले आपके मस्तिष्क में उद्भव होता है, मस्तिष्क में उसका विकास होता है, तब जाके वो इंप्लीमेंट हो पाता है। ये उद्भव सिद्धांत इन्होंने प्लेटो ने दिया था। इसके अलावा प्लेटो के जो मुख्य ग्रंथ है, जो इन्होंने मुख्य ग्रंथ लिखा उसका नाम है रिपब्लिक। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस रिपब्लिक ने इन्होंने राजनीतिक और दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया था। तो रिपब्लिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा जो प्लेटो ने ज्ञान को ही सद्गुण बताया है कि व्यक्ति में जो ज्ञान होता है वो ही सद्गुण होता है। और प्रत्यय का सिद्धांत दिया, प्रत्यय का सिद्धांत अर्थात कारण का सिद्धांत दिया कि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो प्रत्यय का सिद्धांत या अपन कह सकते हैं कारण का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने सद्गुण के 4 नैतिक आचरण को आधार माना है कि व्यक्ति में जो नैतिक आचरण होता है उसके आधार 4 सद्गुण होते हैं। ये 4 सद्गुण कौन कौन से हैं? आपको एग्जाम में 3 सद्गुण दे देगा और एक कोई दूसरा चीज आपको दे देगा और डिफरेंट छांटने के लिए आपको बोल सकता है। तो ये चारों सद्गुण आपको पता होने चाहिए। पहला है विवेक, दूसरा है संयम, तीसरा है साहस और चौथा है न्याय। ये 4 सद्गुण प्लेटो ने दिए थे और इन 4 सद्गुण के आधार पर ही व्यक्ति का नैतिक आचरण निर्भर करता है। विवेक अर्थात व्यक्ति कोई भी अपना कार्य करता है वो अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से करता है। संयम, किसी भी कार्य को करने के लिए संयम होना चाहिए। अगर आप रीट की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपको शिक्षक बनना है, तो आप में एक पेशेंस होना चाहिए, एक संयम होना चाहिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, एग्जाम आगे भी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो, आप संयम बना के रखें कि एग्जाम चाहे आज नहीं हो चाहे 2 महीने बाद हो, लेकिन एग्जाम तो होनी ही है। अगर आप संयम बनाकर तैयारी करते रहोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसके अलावा साहस होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, कोई भी कार्य करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक साहस होना चाहिए। और व्यक्ति को न्याय प्रिय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये नैतिक आचरण के प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से करोगे? आप या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से कर सकते हो। अगर वो लिंक नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए और सर्च में आधार स्टडी लिखिए, वहां से आपको आधार स्टडी का चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से
आप हमारे जितने भी पुराने नोट्स हैं, नए नोट्स हैं, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। घर बैठे आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो मैं वो नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।